नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी हूँ। आज इस प्रेस वार्ता में आए सभी मेरे मीडिया बंधुओं को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हमारी इस लड़ाई में अपना सहयोग दिया। जैसा कि आपको पता है कि 29 अप्रैल को रात को करीब 11 बजे फ़ोन आया डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मनमोहन श्याम, जो कि मेडविन हॉस्पिटल मैदागिन के ओनर हैं। उन्होंने फ़ोन किया कि मेरी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और जल्दी ही आप लोग सब लोग आ जाइए, कुछ और एक आध घंटे की बात है, फिर वो नहीं रहेंगी। और 30 तारीख को आधी रात में 2:30 बजे उन्होंने हमको बताया कि अब वो नहीं है, आप आके डेड बॉडी ले जाइए। उस दिन के बाद से लगातार हम लोग डॉक्टर साहब से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए कि आखिर उन 7 दिनों में मेरी दीदी का क्या इलाज हुआ, कैसी तबीयत रही उनकी, कौन कौन सी दवाइयाँ, इंजेक्शन लगाए गए, क्या हाल था उनका। 7 दिन न उनसे बात हुई, न उनको हम लोगों ने देखा, न वो हम लोगों से कुछ कह पाई। तो सोचिए कि एक परिवार पर क्या बीत रही है। और एक छोटी सी डिमांड पूरी करने के लिए 3 मई को जो जांच समिति गठित की थी हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने, उसका भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। 20 दिन हो गए हैं, हम लोग सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई निर्णय सुनाया जाएगा, कुछ तो रिपोर्ट के बारे में बताया जाएगा। फिर मालूम चला कि कुछ आधी अधूरी सी रिपोर्ट आई है जिसको हमारे कमिश्नर साहब ने और जिलाधिकारी महोदय ने वापस कर दिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पिताजी की आप तकलीफ समझिए कि वो पूरी रात 24 घंटे बस दीदी को याद करते हैं। उनके मन में इतने प्रश्न चल रहे हैं, क्या हुआ होगा, क्या कहना चाहती थी मेरी बेटी, कैसे उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग कुछ और नहीं मांग रहे हैं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, कोई मुकदमा, कोई हम फांसी की डिमांड नहीं कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन श्याम के लिए। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और ये हम सब मानते हैं। हम लोगों ने हमेशा डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है और हम डॉक्टर मनमोहन श्याम को भी भगवान ही मानते हैं। अगर वो ईमानदारी से एक बार मीडिया में आके ये कह दें कि उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, वो वीडियो फुटेज जो है वो देने को तैयार है, सीसीटीवी की वो सारी रिपोर्ट, सारा विवरण देने को तैयार है, तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। शक करने की वजह वो खुद पैदा कर रहे हैं। ये जो अजीब सी स्थिति उन्होंने बना रखी है कि एक बार भी हम लोगों से बात नहीं की, पिताजी से बात नहीं की, वो एक बार भी मीडिया में आके कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। एक बार उन्होंने किसी मीडिया हाउस को अपना इंटरव्यू दिया भी तो इतनी बेतुकी, मनगढ़ंत और बिल्कुल बकवास इंटरव्यू दिया उन्होंने, जिसमें कोई आधार था ही नहीं। वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, उनकी खुद की बातों में इतना विरोधाभास है। कभी वो कहते हैं कि 1 महीने से उनका सीसीटीवी कैमरा खराब है, हम लोगों से वो कहते हैं कि नहीं 25 तारीख से उनका सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया, जो कि अभी तक नहीं बना है। जबकि अभी कल कमिश्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पिछले साल जब कोविड फैला था उस समय किसी वजह से उनके यहाँ सीसीटीवी को लेकर कोई विवाद हो गया था, उनके ही स्टाफ ने वीडियोज बना के बेची थी मरीजों की, और इस वजह से उन्होंने सीसीटीवी तब से हटा रखा है। मतलब ये 1 साल पहले की बात है। तो पहले डॉक्टर साहब ये खुद डिसाइड करें कि उनका सीसीटीवी कैमरा कब से खराब चल रहा है। जबकि 24 अप्रैल को उन्होंने हमें दीदी का जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिखाया था। वो 10 नंबर बेड पे एडमिट हैं। ये चीज हम लोगों ने खुद उनके रिसेप्शन पे रखे हुए टीवी से देखा था और हमारे पास उसका प्रमाण भी है। अगर कभी भी कमिश्नर साहब, डीएम साहब हमसे वो सबूत मांगेंगे तो हम जरूर देंगे। हमने कमिश्नर साहब को भेज भी दिया है वो फोटो। तो इतना सब होने के बाद भी वो डॉक्टर सिर्फ झूठ बोले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम लोग हर रोज दीदी से मिलने जाते हैं। ठीक है, जैसा उन्होंने कहा कि उनका सीसीटीवी खराब है, सिर्फ जो कॉरिडोर था गैलरी उसका सीसीटीवी ठीक है, हमें वही दिखा दे, हमें उसी फुटेज को दिखा दे कि हम लोग हर रोज वहां गए हैं और दीदी से मिल रहे हैं। हम लिफ्ट से ऊपर चढ़ते हुए ही दिखा दें हमें। अगर हम गलत होते तो हम भी मुंह छुपा के बैठे होते अस्पताल प्रबंधन की तरह। हम सारे मीडिया हाउस, हम दुनिया के सामने आके ये कहने को तैयार हैं कि मेरी दीदी के साथ गलत हुआ है। यही वजह है कि डॉक्टर साहब अपना मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, किसी को कुछ बता नहीं रहे हैं, मीडिया को बात नहीं कर रहे हैं। मीडिया से आके सीसीटीवी फुटेज छुपाया जा रहा है। आज तक हमारे हाथ में एक भी रिपोर्ट नहीं है दीदी की। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो सात्विक भोजन करती थी, काढ़ा पीती थी, दूध पीती थी। तो क्या वो लोग कोविड मरीज का सिर्फ काढ़ा पिला के, दूध पिला के इलाज करते हैं? कोई तो मेडिसिन देते होंगे उन्हें, कोई तो इंजेक्शन लगाया होगा, किसी तरह का कोई टेस्ट कराया होगा, उसकी रिपोर्ट दें। परिवार होने के नाते क्या हम लोग को ये हक नहीं है कि हम लोग इलाज में पारदर्शिता की मांग करें?
ऐसा नहीं है कि कोई हमारे परिवार में इंसान पहली बार एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में। इससे पहले भी मेरी माता जी भी 2-2 बार आईसीयू में एडमिट हो चुकी हैं। यही सूर्या हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, 15-20 दिन वो हॉस्पिटल में रही थी। एक एक बात की जानकारी मिलती थी हम लोगों को। हर आधे 1 घंटे पे हम लोग को बुला के ये सूचित किया जाता था कि अब ये हाल है, अब ये टेस्ट हुआ है, ये दवाएं चल रही है। बकायदा एक बड़ी सी फाइल दी गई थी हमें। ये क्या ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पे आपने एक फाइल नहीं दी, एक कागज नहीं दिया हमें, एक सीसीटीवी फुटेज दिखाने में आप इतनी आनाकानी कर रहे हैं? आपको प्रशासन का भी डर नहीं है, आप डीएम कमिश्नर की भी बात नहीं मान रहे हैं, तो किसकी बात मान के आप सीसीटीवी का फुटेज देंगे? बस इन्हीं सब बातों से हम लोग बहुत परेशान हैं। आज मोदी जी भी हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको धन्यवाद दे रहे हैं। मैं खुद भी हाथ जोड़कर धन्यवाद देती हूँ जो लोग अपनी जान पर खेलकर मरीजों को बचा रहे हैं। सबके लिए मुझे नहीं पता किस वजह से वो इस तरह का काम कर रहे हैं, मरीजों की जान से खेल रहे हैं, पैसे लूट रहे हैं केवल मरीज के परिवार वालों से। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज आप लोग ऐसा होने से रोकिए। परिवार खत्म हो जा रहे हैं, बर्बाद हो जा रहे हैं लोगों की, जरा सी लापरवाही से इन लोगों की। हम लोगों को सिर्फ ये बता दें कि उन 6-7 दिनों में मेरी दीदी के साथ क्या हुआ था, कौन सी लापरवाही, कौन सा ऐसा काम हुआ था जिसे छुपाने के लिए डॉक्टर मनमोहन श्याम इतना आनाकानी कर रहे हैं ये फुटेज दिखाने में। बस यही कहना चाहती हूँ। नमस्कार। मैं सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि ये लोग तरक्की करें और मेरे मदद के लिए ये लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और मैं कितना दुखी हूँ बता नहीं सकता हूँ। मैं रात रात को उठ के बैठ के सोचता हूँ बेटी के बारे में कि क्या हुआ उसको। हम इसीलिए मांग रहे हैं कि हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं कोई सुना, अभी तक कोई नहीं दिखा रहा है। करीब 20 दिन हो रहा है रिपोर्ट के इंतज़ार में हम बैठे हैं, मगर अभी तक नहीं कुछ मिला। और इसके अलावा हम रात रात को हम याद आता है बिटिया का कि किस तरह से उसकी मृत्यु हुई। 7 दिन के अंदर में उसकी मृत्यु हुई। हम लोग से मिल भी नहीं सके, उससे बात भी नहीं कर सके। क्या कारण है, क्या दुख है, उसको कुछ मिलने में भी नहीं दिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमको ये सीसीटीवी फुटेज का दिखा दें लोग, क्यों कि हमको ये पता चल जाए कि क्या कारण था कि हमारी बेटी का निधन हुआ है। और मैं कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, डीएम साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये लोग लगे हैं इसमें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो मैं सबसे कह रहा हूँ, और मुख्यमंत्री से भी कहूँगा और प्रधानमंत्री से भी कहूँगा कि इसको हमको जो इसका टीवी का फुटेज मुझको दिखा दें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।